हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ई बुक का 11वां पार्ट। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके बाकी का पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन 540 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट आर, तो ये 3 मोल होगा इसका आंसर। अगला है, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो ये है हीलियम। पहला कौन सा है? तो पहला है हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, तो देखिए आ ही गया क्वेश्चन, ये है हाइड्रोजन। द बेसिक 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एटम आर, ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तीनों इसका आंसर होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? उसके आउटर मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है। अगला है, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये इवेपोरेशन से किया जाता है। सॉल्ट जो निकाला जाता है सी वाटर को क्या किया जाता है? बड़ा बड़ा गड्ढे में जमा कर दिया जाता है और वो इवेपोरेट होके वाटर उड़ जाता है और सॉल्ट जो है वो बच जाता है। अगला है, द वर्ड इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगला है, सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड। लीड का जो है सिंबल ये है Pb। आगे देखते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट पोटेशियम, पोटेशियम को K होता है। अगला है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड, इसे आइसोटोप बोला जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोग इसको स्टार मार के याद रखें। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पूछा है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास। इसको भी आइसोटोप बोलते हैं, क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कोई भी एटम का प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वही होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यदि न्यूट्रॉन का संख्या अलग होगा, इसका मतलब मास नंबर अलग होगा, मास नंबर चेंज हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। आगे देखते हैं, टाइटेनियम इज द आइसोटोप ऑफ, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है टाइटेनियम। हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप जैसे ड्यूटेनियम है, टाइटेनियम है। टाइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन रहता है, 1 प्रोटॉन रहता है, 3 हो गया मास नंबर इसका। और ड्यूटेनियम का 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। और हाइड्रोनियम होता है जो हाइड्रोजन रहता है, तो उसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। आगे है, व्हेन ए हीलियम एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स, तो ये एक पॉजिटिव हीलियम आयन बनाता है। अगला है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम इज इक्वल टू द, क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे पूछा है न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन जो होगा मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, या फिर मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करेंगे, तो भी जाकर क्या बचेगा? न्यूट्रॉन सिर्फ बचेगा। आगे, द मास नंबर ऑफ आइसोटोप कितना? 298 इफ द न्यूक्लियस हैज 188 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो बस माइनस कर देना है दोनों में से, तो वो बचेगा, क्या बचेगा? प्रोटॉन का संख्या या एटॉमिक नंबर बचेगा। अगला, द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 किसका है? लिथियम का है। अगला, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक वेट W एन एटॉमिक नंबर N, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, तो ये होगा N। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है ट्राइटिनियम, ट्राइटियम। अगला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप डज स्कैंडियम हैव, तो ये है 13। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जो किया है J.J. थॉमसन। और प्रोटॉन का यदि पूछा जाए तो रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन ऑप्शन में रहेगा, गोल्डस्टीन भी टिक कर सकते हैं, लेकिन रदरफोर्ड रहा तो रदरफोर्ड को ही टिक करना है। और एक आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अगला है, द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड, तो ये किया गया था डिस्कवर्ड हेनरी बेक्रेल के द्वारा। हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये वाटर कंटेन हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। D2O होता है, ये हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O, ड्यूटेनियम ऑक्साइड जो रहता है।
अगला द हैवी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, तो ये है यूरेनियम, हैवीएस्ट बोला है तो यूरेनियम है। इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली इंटरेक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ये है न्यूट्रोनो। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड अंट, ये है फॉर्मिक एसिड। रेड अंट जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स, तो ये है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। आगे देखते हैं, रेड लिटमस पेपर इज चेंज इनटू ब्लू इन द सॉल्यूशन ऑफ द बेस। देखिए ये सारा जो है अभी लास्ट में हम लोग देख रहे हैं ये केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री का जो आप लोग को यदि केमिस्ट्री वाला एमसीक्यू में प्रॉब्लम है तो एमसीक्यू केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारा केमिस्ट्री का एमसीक्यू कराया गया है, वहाँ से जाके आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड, तो ये एसिड करता है। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, ये हाइड्रोजन, हर एक एसिड में हाइड्रोजन एक कॉमन एलिमेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये डाइबेसिक एसिड है। आगे देखते हैं, द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कॉमन सॉल्ट मेड अप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे का जो एग्जाम हुआ था ALP, उसमें पूछा गया था। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इन, तो ये रेन वाटर है प्योरेस्ट फॉर्म। सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर, तो वो अल्कलाइन बनाता है। द pH वैल्यू ऑफ वाटर 7 है। एट व्हाट pH टूथ स्टार्ट डीके, तो वो 5.5 है। द बेस विच इज soluble in water called, तो ये अल्कली। द pH ऑफ लेमन जूस एक्सपेक्टेड ड्यू टू, तो ये लेस देन 7 होता है, और 2 से 3 के बीच में होता है लेमन जूस का pH वैल्यू। pH वैल्यू पे ऐसे मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर pH वैल्यू का सारा वीडियो देख सकते हैं। मतलब सारा नहीं, एक ही वीडियो है, उसमें 50 के आसपास क्वेश्चन है, वो सारा आप देख सकते हैं। द गैस कॉज रेनसिडिटी ऑफ फूड, ये ऑक्सीजन के कारण होता है जो फूड खराब हो जाता है। व्हेन एयर ब्लो फ्रॉम माउथ into a test tube containing lime water and lime turns the milky due to the कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ये मिल्की। अगला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया गया था मोस्ले के द्वारा दिया गया था। इन नंबर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर्स ऑफ पीरियड कितना है 7 है, और नंबर्स ऑफ ग्रुप कितना है ये 18 है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको बोला जाता है क्या, पीरियड बोला जाता है, वर्टिकल को ग्रुप बोला जाता है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम का। अगला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये 8 एलिमेंट्स है। आप लोग को यदि पीरियोडिक टेबल में कोई डाउट है तो मैं एक पीरियोडिक टेबल पे आगे एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको अभी देख लीजिए रिविजन के तौर पे, और मैं उस पर डिटेल्स में पीरियोडिक टेबल के बारे में सारा कुछ बता दूंगा। अगला है विच इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, ये है थोरियम। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है फ्लोरीन। इफ वी एड सॉल्ट टू प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एलिमेंट इन पीरियड हैव सेम, तो नंबर ऑफ सेल होता है, और ग्रुप में क्या होता है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू लैंड्स ऑक्टेट हाउ मैन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, तो ये कितना था 56 था। हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये है अरेंज किस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंज है। मेडलिफ में था एटॉमिक मास पे। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये मोस्ले के द्वारा दिया गया है, याद रखिए। तो मोस्ले जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर पे सारे एलिमेंट को सजाया गया है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मेडलिफ जो था उससे जस्ट पहले मेडलिफ का पीरियोडिक टेबल था जो एटॉमिक मास पे बनाया गया था, तो उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट्स था जिसके बाद मोस्ले उसको करेक्ट किया गया है मोस्ले के द्वारा। आगे देखते हैं द 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड periodic classification resemble the third. Which of the third member of the Diovirian triads are feature lithium and sodium, तो ये था
पोटेशियम, ये सब देखिए पहले पीरियोडिक टेबल जो था इन लोग के न्यूलैंड्स और इनके द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में जो अभी का पीरियोडिक टेबल है वो मोसले के द्वारा, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मोसले के द्वारा दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, जो पहले का एग्जाम हुआ है उसमें ये सब पीरियोडिक टेबल से भी एक दो क्वेश्चन गिरा है। आगे द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो ये इंक्रीज होगा। द गैस विच प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल गैस एंड बायोगैस, तो नेचुरल गैस एंड बायोगैस में दोनों में मीथेन प्रेजेंट होता है। द सब्सट्रैक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज, ये है ग्लूकोज। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग ऑफ सल्फर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन होगा। फ्रेन यूज एज ए रेफ्रिजरेटर इज केमिकली, तो इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली काउज्ड बाय द, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। सेलुलोज इन ए पॉलीमर ऑफ, ये ग्लूकोज है। फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, तो ये न्यूक्लिक एसिड का है। आगे देखते हैं विटामिन B12 कंटेंट्स, तो ये है कोबाल्ट होगा। आगे विच ऑफ द विटामिन इज इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को जमाने में जो विटामिन मदद करता है वो है विटामिन के। ऐसे विटामिन पे मेरा एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, उस पर किस विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, या फिर किस विटामिन कौन से चीज़ में पाया जाता है, या फिर किस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, सारा कुछ डिटेल्स में बताया गया। आप लोग वो वीडियो जाके आई बटन पे लिंक है, देख सकते हैं। अगला विटामिन B6 नोन एज, ये पैराडॉक्सिन बोला जाता है, वेरी वेरी काउज ड्यू टू विटामिन बी। अगला द गैस इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, ये नाइट्रोजन है। टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर, तो ये है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। स्कर्वी इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये है विटामिन सी, और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज रिबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन डी ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरोल बोलते हैं। अगला है विटामिन ए डिफिशियंसी लीड डिजीज नोन एज द नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो रतौंधी होता है, हिंदी में उसको रतौंधी बोलते हैं, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इंग्लिश में। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ये पेनक्रिया के द्वारा सिक्रेट किया होता है। विच विटामिन इज फाउंड इन कोल्ड लिवर्ड ऑयल, तो ये विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। आगे है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉज, तो ये बोला होता है एंटी फर्टिलिटी। अगला है केराटिन, ए फाइब्रस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, तो ये हेयर, नेल्स, वूल एंड स्किन में पाया जाता है। द एल्कोहाइड नेचुरली इन फाउंड इन कॉफी, कोको एंड कोलनट, ये कैफीन पाया जाता है ये सब में। अगला है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये 46% पाया जाता है नाइट्रोजन। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट, देखिए यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट ये क्या है, ये एक फर्टिलाइजर है जो हम लोग खेतों में डालते हैं। तो इसमें उसमें तो यूरिया में 46% पाया जाता है, लेकिन अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ए फ्यूल्स इज यूज्ड इन ए गैस वेल्डिंग, इथिलीन यूज होता है। व्हिच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ये रेयन को बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। आगे है पायरोएसिटिलीन नाइट्रेट इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, पूछा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। व्हेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल कंज्यूम्ड टेंड टू स्लो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये होगा इथेनॉल इसका आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which is used in the preparation of tincture iodine कफ सिरप एंड, तो इसमें पाया इथेनॉल रहता है, कफ सिरप जो बनता है उसमें इथेनॉल रहता है। अगला है केमिकल नेम्स ऑफ द गैमेक्सिन, तो इस गैमेक्सिन का केमिकल नेम जो है ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे है द केमिकल यूज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट, तो ये है ग्लिसरॉल ट्राई निट्रेट।
द कंपाउंड विच इज काउज द रेफ्रिजरेटर, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला एल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम द स्पोनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्लिसरॉल। अगला है द गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, इसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगला है हाउ मेनी आइसोमर डज C6H14, तो इसका आइसोमर कितना होगा, 5 आइसोमर है। पैराफिन डिजोल्व इन, तो पैराफिन डिजोल्व होता है बेंजीन में। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स इज कन्वर्टेड इनटू ए मिक्सचर ऑफ, तो मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय क्रैकिंग और पायरोलाइसिस, ये एक प्रोसेस है। अगला है इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज द रेक्टिफाइड स्पीट बोला जाता है इसको। द साइंटिस्ट इन्वेंटेड केवलर, तो यह है सेफ्रेन लुइस। अगला है द गैस प्रोड्यूस इज मार्सली प्लेस, ये मीथेन प्रोड्यूस होता है दलदली एरिया क्षेत्र से। आगे है एलपीजी यूज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेंट, तो एलपीजी में क्या रहता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन रहता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें परसेंटेज ब्यूटेन का रहता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which produce bluish green colored flame heating presents copper in, ये है क्लोरोबेंजीन। आगे क्वेश्चन है which elements found in the organic compound, तो ये सब कार्बन पाया जाता है। ये है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको वीडियो चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को यदि सारा क्वेश्चन एक ही साथ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी पे आपका वीडियो पीडीएफ का लिंक जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।